वर्ब होगी वो अपने स्वाभाविक रूप से कार्य कर रही होगी, अपने स्वाभाविक स्तर से कार्य कर रही होगी, तब वहां पे आप लोग उसमें उसके बाद एडजेक्टिव जोड़ेंगे। लेकिन अगर वही वर्ब का कार्य जानबूझकर किया गया हो, जब वर्ब का कार्य जानबूझ के किया जा रहा हो, तब वहां पे आप लोग उसके बाद खाली एडवर्ब जोड़ेंगे। क्लियर? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाजिर हूं मैं अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी एडजेक्टिव पे आधारित है। एडजेक्टिव जिसके मैंने कई सारे वीडियो लेक्चर आपको दे रखे हैं, लगभग 3 या 4 वीडियो लेक्चर आपके सामने आ चुके हैं, और आशा करता हूं कि उन सारे वीडियो लेक्चर को आपने नोट कर लिया होगा, उनके सारे रूल को नोट कर लिया होगा और आप उसे तैयार भी कर रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने उस जगह पर कि एडजेक्टिव होते क्या है, ये मैंने बताया, और उसके बाद उनकी डिग्रीज बताई, डिग्रीज का कैसे यूज किया जाता है ये बताया। अब हम आज सीखेंगे कि प्रॉपर यूज ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का सही ढंग से यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, मतलब उनको कैसे एडजेक्टिव को कहाँ यूज किया जाता है, इस चीज को आज हम अपने वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये सारी चीजें मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, जो आपको केवल इसी चैनल पे एक्सीलेंस क्लास पे ही मिलती है, हर चीज डिटेल में मिलती है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर अंत तक नहीं देख पाए तो आपके लिए कुछ ना कुछ चीजें आपको छूट जाएंगी। स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस, और यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ज्यादा देर ना करते हुए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि आज कौन कौन से एडजेक्टिव के रूल आपके सामने आने वाले हैं। तो पहला रूल ही आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रूल लेकर आया हूं। पहला रूल क्या होता है कि अगर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा है तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, इसे आप एज ए एडवर्ब यूज करते हैं। इसे एज ए एडवर्ब यूज किया जाता है अगर एडजेक्टिव के बाद आपको एलवाई लगा हुआ मिल जाए। लेकिन अगर यही एलवाई अगर नाउन के बाद लगा मिल जाए तो क्या हो जाएगा, नाउन प्लस एलवाई लगा मिल जाए तो भी एडजेक्टिव एडवर्ब में कहा जाएगा नहीं, ये एडवर्ब में नहीं बनेगा। ये पता है क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा एडजेक्टिव। ठीक, एक चीज आपको समझ में आई, एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलना। नाउन के साथ अगर एलवाई जोड़ दिया जाए तो नाउन हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़ने पर एडजेक्टिव एडजेक्टिव ना रहकर एडवर्ब में चला जाता है। क्लियर? कुछ एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिया वाइज, वाइज हमारा एडजेक्टिव है, बुद्धिमान, वाइज बुद्धिमान, और इसी को अगर हमने वाइजली कर लिया तो ये हमारा एडवर्ब बन गया। वाइज माने बुद्धिमान, वाइजली माने जो बुद्धिमत्ता होगी ये एडवर्ब में चली गई। या फिर आ गया केयरफुल, केयरफुल मतलब ध्यानपूर्वक, और इसी के साथ अगर हमने एलवाई जोड़ दिया केयरफुल के बाद तो ये हमारा एडवर्ब में बन जाएगा। फिर एक और ले लिया हमने लविंग, लविंग माने प्रिय होता है, और इसके साथ अगर एलवाई जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, लविंगली, ये हमारा भी एडवर्ब तैयार हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम नाउन में चले आते हैं, नाउन के साथ अगर हम जोड़ लेते हैं एलवाई तो क्या बन जाता है, अभी बताया नाउन के साथ एलवाई जोड़ने पे, फादर एक नाउन है, नाउन है, इसके साथ अगर हमने एलवाई जोड़ा तो क्या बनेगा, फादरली, पिता, और पिता के कर्तव्य, फादरली का मतलब हो पिता का कर्तव्य, और जिसे यहां पे हो जाएगा मदर भी ले लेते हैं, मदर तो मदरली, ये हमारा एडजेक्टिव में काउंट होगा। यानी यहां आप देख लेते हैं कि एडजेक्टिव में अगर एलवाई जोड़ा तो एडवर्ब बना, और नाउन में एलवाई जोड़ा तो एडजेक्टिव बन गया। या फिर हम लोग ऐसे ले लेते, इससे आपने नया वर्ड सुना होगा फादरली, मदरली, लेकिन अगर हम लोग इसी को फ्रेंड ले लेते हैं तो क्या होगा, ये वर्ड तो आपके लिए कॉमन है ना, फ्रेंडली, ये वर्ड तो कॉमन आपको सुनने में बार बार आता है कि देखने में आता है। अब जिसे आ गया गॉड ले लिया हमने, गॉड तो नाउन है, और इसी को अगर हमने एलवाई जोड़ा तो एडजेक्टिव बनकर गॉडली, दैवीय। क्लियर? उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ा तो एडवर्ब बनता है, और नाउन में एलवाई जोड़ा तो एडजेक्टिव बनता है। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाक से, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला नियम हम लेके क्या आते हैं, टू, टू यानी TOO, टू का प्रयोग सदा हम लोग एडवर्ब के रूप में करते हैं, और टू के बाद हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब प्राप्त होता है। क्लियर?
यानी कि आप ये जान लीजिए कि टू के बाद हम लोगों को ना तो कंपैरेटिव डिग्री मिल सकती है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री मिलती है, अर्थात टू प्लस पॉजिटिव डिग्री, ये तो हमारा सही होता है, टू प्लस पॉजिटिव डिग्री। लेकिन टू प्लस कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव, ये हमारा टोटली रॉन्ग होता है। इस बात ध्यान रखिए कि टू के बाद पॉजिटिव डिग्री आप लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा सही होगा, लेकिन टू के बाद अगर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में से किसी एक का प्रयोग कर दिया तो हमारा गलत हो। जैसे एग्जांपल हो गया कि ही इज टू वीक टू रन, ही इज टू वीक टू रन। अगर इसी में आपको ये करती है तो सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन अगर इसे लिखते ही इज टू वीकर टू रन, तो ये चीज हमारी, ये सेंटेंस हमारा गलत था, ये बात मान के चलिए। तो आप ये जान लीजिए कि टू के बाद आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्री का ही एडवर्ब यूज करना है। अगर आप उसके बाद कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में से कोई एक डिग्री का यूज कर देते हैं तो सेंटेंस वहां पे हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एनएफ का प्रयोग देखते हैं। एनएफ का प्रयोग जब भी एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो यह हमें सफिशिएंट, एज मच एज इज नीडेड या एज मेनी एज आर रिक्वायर्ड, अर्थात हिंदी में काफी या पर्याप्त, इसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब भी एनएफ का यूज हम लोग एडवर्ब के रूप में करते हैं तो हम लोग सफिशिएंटली या क्वाइट वेल, सफिशिएंटली या क्वाइट वेल, अर्थात हिंदी में हम लोग बहुत काफी या जितना चाहिए उतना, इसके अर्थ में हम लोग जो एनफ है इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में करते हैं। और ये बात ध्यान रखिए कि जो एनफ है ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद एनफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ही इज टॉल एनफ टू प्लक द फ्लावर, ही इज टॉल एनफ टू प्लक द फ्लावर। यहां देखिए कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसके बाद हम लोगों ने एनफ का यूज किया, ये सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन अगर इसी को हम लिखेंगे ही इज टॉलर एनफ टू प्लक द फ्लावर, तो ये हमारा यहां पे गलत होगा, क्योंकि यहां पे देखिए पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद ही हम लोगों को एनफ का यूज करना रहता है। क्लियर? उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एनफ का यूज जब भी हम लोग एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो काफी या पर्याप्त, काफी या पर्याप्त के अर्थ में करेंगे। लेकिन जब भी एनफ का यूज हम लोग एडवर्ब के रूप में करेंगे तो बहुत काफी या जितना चाहिए उतना के अर्थ में करेंगे। एनफ हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद ही एनफ का यूज किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद एनफ का यूज नहीं किया जाता। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और पाते हैं कुछ वर्ब्स ऐसी हमें मिल जाती है, हम लोगों को कुछ वर्ब ऐसी मिल जाती है जिनके बाद हम लोगों को केवल एडजेक्टिव का ही यूज करना रहता है, और कुछ वर्ब ऐसी मिलती है जिनके बाद केवल हम लोगों को एडवर्ब ही यूज कर सकते हैं। यानी कि कुछ वर्ब ऐसी होंगी जिनके साथ हम लोग केवल एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, और कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ हम लोग केवल एडवर्ब यूज कर सकते हैं। तो वो वर्ब क्या क्या होती है वो मैं आपके लिए लिख देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलते हैं अपने जो वर्ब है उन वर्ब को मैं आपके लिए लिख देता हूं कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब आती है जिनके बाद केवल एडजेक्टिव यूज होता है और कौन सी ऐसी वर्ब आती है जिनके बाद केवल एडवर्ब का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो यहां देखिए कुछ वर्ब मैंने आपको लिखी, अपीयर, मेक, बिकम, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टर्न, कीप, ग्रो, गेट, लुक, रिमेन, बी। इनके साथ आप लोगों को एडजेक्टिव भी जोड़ना रहता है। लेकिन आप यही देखेंगे कि मैंने लुक लिया, टेस्ट लिया, स्मेल लिया, टर्न लिया, इसके साथ आप लोगों को एडवर्ब जोड़ना रहता है। अब दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि यही वर्ब को मैंने बताया कि इसके बाद आप खाली एडवर्ब जोड़ सकते हैं, और इसी वर्ब को यहां लिखा और उसके बाद कहा खाली आप एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं। तो आपके सामने अगर कोई सेंटेंस आ जाता है, कोई भी वर्ड आ जाता है, तो आप कुछ समझेंगे कैसे कि कहां पे इसके बाद हमें एडजेक्टिव लगाना है और कहां पे एडवर्ब लगाना है। तो जान लीजिए, अगर इन वर्ब्स का जो कार्य है वो स्वाभाविक रूप से हो रहा है,
स्वाभाविक कार्य हो रहा है। मतलब जैसे कहा गया कि साउंड, कहीं आप जा रहे हैं और कुछ बज रहा है तो आप ना चाहते हुए उसकी आवाज आपके कानों में पड़ती है, सुनते हैं तो साउंड्स, वो साउंड स्वाभाविक कार्य है। टेस्ट, कुछ खा रहे हैं अगर आप, टेस्ट मतलब कुछ खा रहे हैं यदि आप बैठकर कहीं पर और मान लिया खाना खा रहे हैं तो आपने खाने में नमक की उम्मीद की है, मसाले की उम्मीद की, इन सबका टेस्ट लिया। लेकिन अगर गलती से मिर्ची ज्यादा हो गई और तीखा लग रहा है तो मिर्ची का भी तो टेस्ट आप ले रहे हैं, तो स्वाभाविक सा टेस्ट आप ले रहे हैं। जैसे यहाँ के टेस्ट और यहाँ के टेस्ट में यही अंतर है कि यहाँ पे स्वाभाविक ना चाहते हुए भी आप उसका टेस्ट लेंगे, लेकिन यहाँ जानबूझ कर टेस्ट लेंगे। जैसे खाने में नमक का टेस्ट आप जानबूझ कर लेंगे और यहाँ पे खाने में मिर्ची का टेस्ट आप अनजाने में लेंगे, बिना चाहते हुए लेंगे। तो इस टेस्ट और इस टेस्ट में अंतर है। अब वैसे यहाँ पे टर्न, मतलब किसी ने आवाज दी आपको, स्वाभाविक रूप से आप घूम गए या किसी कारण से आप अचानक से घूम गए तो टर्न लिया आपने स्वाभाविक रूप से। तो यहाँ पे टर्न के अंतर है कि जानबूझकर आप घूमे। तो उसी प्रकार से अगर कोई जो वर्ब होगी वो अपने स्वाभाविक रूप से कार्य कर रही होगी, अपने स्वाभाविक स्तर से कार्य कर रही होगी, तब वहां पे आप लोग उसमें उसके बाद एडजेक्टिव जोड़ेंगे। लेकिन अगर वही वर्ब का कार्य जानबूझकर किया गया हो, जब वर्ब का कार्य जानबूझ के किया जा रहा हो, तब वहां पे आप लोग उसके बाद खाली एडवर्ब जोड़ेंगे। क्लियर? कुछ एग्जांपल लिख देता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहां देखिए लिखा है भावना लुक्स ब्यूटीफुल, भावना अच्छी दिखाई पड़ रही है। मतलब उसमें उसका स्वाभाविक सा नेचर है, उसकी प्रकृति है, उसके चेहरे की उसकी खूबसूरती की प्रकृति है, तो भावना अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन उसी तरह जो टीचर लुक्ड एंग्रीली एट यू, नहीं आपके अध्यापक आपसे नाराज प्रतीत होते हैं, अध्यापक के नाराज होने की प्रतिक्रिया जो होती है वो जानबूझकर की गई है। तो यहाँ पे लुक्ड के बाद एंग्रीली का प्रयोग किया गया है। यहीं पे देखिए कि मुकेश टेस्टेड द कॉफी डाउटफुली, मुकेश ने संदेह पूर्वक कॉफी को चेक किया। मतलब वहां पे जानबूझ के टेस्ट किया गया है। और कोई चीज अगर अनजाने में हो रही है, स्वाभाविक रूप से टेस्ट की जा रही है, तो वहां पे आप लोग एडजेक्टिव का यूज करेंगे। उम्मीद है ये चीज आपकी समझ में आ चुकी होगी कि किस वर्ब के बाद हमको खाली एडजेक्टिव यूज करना है और किस प्रकार के वर्ब के बाद हमें खाली एडवर्ब का यूज करना है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नए शब्द को लेकर। नया शब्द क्या हमारे सामने निकल के आता है प्रेफर। अब प्रेफर आ गया किसी सेंटेंस में और इसके बाद आपको दिया गया प्रीपोजिशन, कोई एक प्रीपोजिशन जोड़िए। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, ई आर देखेंगे और कहेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री है। इसके बाद आप तुरंत इसमें देन का यूज कर देंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि प्रेफर के बाद देन का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। प्रेफर के बाद आपको देन का प्रयोग नहीं करना है। आप कहीं पर भी अगर प्रेफर का यूज कर रहे हैं तो टू लगाइए, प्रेफर के बाद टू लगाइए। क्यों? क्योंकि इसे अधिक पसंद के रूप में, इसका अर्थ जो है अधिक पसंद के रूप में किया जाता है। जिसे इसको इंग्लिश में करते हैं कि प्रेफर जो यूज होता है वो लाइक बेटर के अर्थ में होता है, लाइक बेटर के अर्थ में होता है प्रेफर का यूज। इसीलिए प्रेफर के बाद हम लोगों को जहां पे टू का यूज करना रहता है, ना कि देन का यूज करना रहता है। लाइक बेटर का मतलब हुआ कि अधिक पसंद करना, अधिक पसंद करना। अब आप इसका मतलब ये नहीं कि लाइक बेटर अगर लिख दिया गया तो आप लोग वहां टू लगा देंगे, नहीं। वहां पे अगर सेंटेंस में कहीं लाइक बेटर आ गया तो आप वहां देन लगाएंगे। लेकिन अगर प्रेफर आया है तो प्रेफर के बाद आप लोग टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्रेफर के बाद देन का प्रयोग नहीं, टू का प्रयोग करना रहता है। क्यों करना रहता है? क्योंकि प्रेफर का प्रयोग लाइक बेटर के अर्थ में किया जाता है, इसीलिए प्रेफर के बाद हम लोगों को टू का प्रयोग करना रहता है। चलिए एग्जांपल लिया आपने, ही प्रेफर्स कॉफी टू टी। ये सेंटेंस अगर आप यूज कीजिए कि कॉफी चाय के मुकाबले उसे ज्यादा पसंद आती है, तो ये सेंटेंस सही जा रहा है हमारा। लेकिन यहां देखिएगा तुलनात्मक अवस्था देखी आपने और आपके माइंड में आया प्रेफर तुलनात्मक अवस्था, तो प्रेफर तुलनात्मक अवस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री देन। अगर आपने कहीं अगर ऐसा लिख दिया कि ही प्रेफर्स कॉफी देन टी, तो हम लोग क्या करेंगे, टीचर्स क्या करेंगे, सेंटेंस को काट देंगे, क्योंकि प्रेफर के बाद देन का प्रयोग होता ही नहीं है।
ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में कि प्रेफर के बाद आप कभी देन का नहीं टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला रूल क्या आता है। अगला रूल हमारे सामने आता है कि पॉजिटिव डिग्री अगर लिखी गई है कहीं पर एडजेक्टिव की और इसके साथ कोई कंजक्शन आ गया है, कंजक्शन मतलब एंड का प्रयोग कर दिया गया, कोई कंजक्शन आ गया, तो आप क्या करेंगे? अब एक परिवार में एक ही परिवार के तो लोग रहते हैं, एक ही तरीके के लोग रहते हैं, क्या करेंगे आप? पॉजिटिव डिग्री के साथ आप पॉजिटिव डिग्री का ही यूज कर देंगे। अभी पॉजिटिव के साथ कंपैरेटिव मत लगाइए, कंपैरेटिव के साथ सुपरलेटिव मत लगाइए, सुपरलेटिव के साथ पॉजिटिव मत लगाइए, वरना गलत हो जाएगा। अगर इस परिवार के सदस्य को निकाला, उस परिवार में घुसाया, उससे निकाला, उसमें घुसाया, उससे निकाला, उसमें घुसाया, तो होगा क्या? मारपीट, दंगा फसाद। वही चीज यहां भी हो जाएगी। अगर पॉजिटिव के साथ कंपैरेटिव लगाया तो दंगा फसाद होना पक्का है। तो आप पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाइए और कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिव, कंपैरेटिव प्लस कंजक्शन प्लस कंपैरेटिव, ठीक है? या फिर सुपरलेटिव अगर आ रही है तो सुपरलेटिव प्लस कंजक्शन प्लस सुपरलेटिव। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव को मिक्स मत कीजिएगा, सबको अपने अपने ग्रुप में रखिएगा, अपने अपने जगह पर ही रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिए कि जब कभी भी सुपरलेटिव की बात है तो सुपरलेटिव के पहले एक और चीज आर्टिकल का यूज करना रहता है, जो होता है द। इस द आर्टिकल का आप यूज करते हैं, पक्की बात है। तो आप ये ध्यान रखिए कि पहले वाले सुपरलेटिव के साथ ही आप आर्टिकल द का यूज करेंगे, दूसरे वाले सुपरलेटिव के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। इस बात आपको, ये बात आप भी जान के रखिए कि जब भी दो सुपरलेटिव डिग्री एंड से जुड़ी हो या किसी कंजक्शन से जुड़ी आपको मिल जाए, तब पहली सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप लोग द का यूज करेंगे, दूसरी सुपरलेटिव डिग्री पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ढंग से समझ में आ गई होगी कि जब भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस प्लस कंजक्शन प्लस पॉजिटिव डिग्री, उसी के साथ कंपैरेटिव डिग्री, कंजक्शन, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंजक्शन, सुपरलेटिव डिग्री, और दो पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री अगर एंड से जुड़े हुए मिल जा रहे हैं या फिर और किसी कंजक्शन से जुड़े मिल जा रहे हैं, तो पहले वाले सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप लोग का आर्टिकल द का यूज करेंगे, दूसरे वाले सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर? चलिए इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहां देखिए 3 सेंटेंस मैंने लिख दिए। रूपकांत बाबू इज गुड एंड वाइज। गुड और वाइज दोनों पॉजिटिव डिग्री है, यही यूज किया। बिन्नू इज बेटर एंड वाइजर। अब यहां देखिए कंपैरेटिव साथ कंपैरेटिव। अब यहां चीज ध्यान रखिए, दैन का प्रयोग दूसरी वाली कंपैरेटिव डिग्री के बाद होता है, यानी द का प्रयोग पहले वाली सुपरलेटिव डिग्री के पहले और दैन का प्रयोग दूसरे वाले कंपैरेटिव डिग्री के बाद होता है। जैसे आप द का प्रयोग देखिए कि द बेस्ट एंड वाइजेस्ट। अब बेस्ट के पहले ही द का यूज किया गया है, वाइजेस्ट के पहले द का यूज नहीं किया गया है। क्लियर? अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर अगले रूल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को समाप्त कर दें? चलिए कर ही देते हैं। बहुत सारे रूल हैं, कई सारे रूल हैं, एडजेक्टिव के एक नहीं रूल, कई सारे रूल हैं। तो एक वीडियो में कवर कर मैं करने बैठा तो आप लोग पढ़ते पढ़ते नींद आने लगेगी आपको और आप लोग सोने भी लग सकते हैं। तो क्यों ना छोटे छोटे वीडियो बनाई जाए जिससे एक एक करके सारे रूल आपके माइंड में एकदम फिट करके बैठा दूं मैं। तो आज मैं वीडियो यहीं पे खत्म कर देता हूं। बस 15-16 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा नहीं होता है। 15-16 मिनट में आपने जितने भी रूल लिखे वो लिख लीजिए और अपनी कॉपी तैयार कर लीजिए। और जस्ट इसके तुरंत बाद ही बहुत जल्द ही मैं इसका दूसरा वीडियो लेक्चर, मैं दूसरा पार्ट लेके आने वाला हूं। तो दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन का ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से ही आपको मेरे वीडियो सुबह 7 बजे जल्दी ही मिल जाएंगे। सुबह 7 बजे जो बच्चे उठते हैं उन्हीं को मेरा वीडियो सबसे पहले। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक कर दीजिए। जानकारी ढूंढ के लाता हूं, लाइक जरूर मांगता हूं आपसे, एक लाइक कर दीजिए। और कुछ नहीं आपसे मैं चाहता, सिर्फ एक चाहता हूं एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।